एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो जो अपना आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तो कैसे तैयारी शुरू करनी है यूपीएससी की। ठीक है, तो आप देखो, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग जो है प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आप किस स्टेज पे हो ये काफ़ी डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैंने बेसिकली तीन कैटेगरी के लोगों के लिए ये जो वीडियो बनाई है। सबसे पहले जो बच्चे अभी कॉलेज में, ठीक है, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन मतलब तैयारी। उसके बाद स्कूल में जो बच्चे, उनके दिमाग में आता है, स्कूल में तो खैर नहीं आना चाहिए लेकिन ठीक है आ रहा है तो अच्छी बात है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं तीनों के लिए अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कॉमन पॉइंट्स क्या हैं कि क्या सबसे पहले एक इंसान को स्टार्ट करने से पहले अवेयर होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि जो यूपीएससी इज़ नॉट लाइक अदर एग्जाम्स, ठीक है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा। अगर मान लो कि अगर आप एक साल प्रिपरेशन के लिए देते हो, ठीक है, तो एक साल आपको प्रिपेयर करने का होगा मिनिमम। ये मिनिमम है, एक साल से कम कुछ नहीं होता है। कोई वीडियोस बनाते होंगे, मैंने खुद बनाई वीडियो के 8 महीने में 9 महीने में, तो वो 9 महीने में वो बियर मिनिमम हो सकता है, वो कोई तैयारी नहीं होती है। ठीक, तो एक साल अगर मान लो तैयारी करने को देते हो, और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज हैं एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस चलने में एक साल लग जाता है लगभग। ठीक है, तो आप 2 साल तो मिनिमम देना ही है आपको। ठीक है, 2 साल मिनिमम है ये। और अगर गलती से आपका एक अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आपको 3 साल हो जाएगा। ठीक है, और एक दो अटैम्प्ट तो इंसान देगा कम से कम। ठीक है, तो 2 से 3 साल मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 साल तो यार इस एग्ज़ाम को देना ही होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह का एग्ज़ाम ही ऐसा है कि 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल का तो ये पूरा एग्ज़ाम ही हो रहा है ना। तो ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि आपको 2 से 3 साल मिनिमम तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम की फील्ड मतलब प्रिपरेशन के फेज़ में स्टार्ट मतलब घुसना शुरू करो। क्योंकि एक बार अगर आप घुस गए ना, तो जो अभिमन्यु का नाम सुना होगा, जो महाभारत में था, तो वो चक्रव्यूह में जो घुसा था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है कि यार एक बार आप एंटर कर जाते हो ना, तो फिर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर वो अटैम्प्ट होते जाते हैं, और फिर ऐसे आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे होते हैं जो 5-6 अटैम्प्ट दे लेते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है लाइफ का। और लाइफ का टाइम वो जो कि यंग एज होती है ना, उसका टाइम निकल जाता है, तो जो बाद में आपको रिग्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, निकलेगा सबका नहीं, क्योंकि 1000 सीटें होती हैं। 1000 में भी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग होती हैं, तो इतनी सीटें हैं। ठीक है, और लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मतलब ये मैं कि डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अपन को सोचना कैसे है। तो आपको 2-3 साल का टाइम भी देना है, और आपको पता भी है कि चांसेस हैं कि निकलने के। ठीक है, तो आपको बैकअप के बारे में सोचना है। तो मैं सब चीज़ों की बात करूँगा कि बैकअप क्या रखना है, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या अगर आप इन तीनों में से कोई भी स्टेज पे हो, तो इस वीडियो को पूरी देखो। ठीक है, सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम का यूपीएससी का प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करने का सोचा है, सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ द सिलेबस एंड द एग्ज़ाम। ठीक है, पहले देख तो लो मतलब यार कि क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पापा ने बोल दिया यार तुम्हें लग रहा है कि बस प्यार में दिल में टूट गया और के ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखिए, वो कौन सा गाना है यार, जो भी है। तो आपको अचानक से मोटिवेशन मिल गई कि नहीं यार अब तो यूपीएससी करना है, तो बिना देखे बिना सोचे ये सब चीज़ें मतलब ये कुछ सही नहीं रहता। आँख बंद करके तीर मारोगे तो निशाने पर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का सिलेबस देख लो एक बार, कितना सिलेबस है। ठीक है, हो सकता है सिलेबस देख के मन ना करे, या फिर हो जाए मन और ज़्यादा हो जाए एग्ज़ाम पैटर्न देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपने कहीं बचपन में सबने थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह तो देख लो एक बार सिलेबस और एग्ज़ाम मेन चीज़। तो ध्यान दो कि क्यों मतलब सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में पता करो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, ठीक है, कितना टाइम लग सकता है, टॉपर्स की वीडियो वगैरह देखो इस तरह से। तो सबसे पहला आपका ये काम है कि अवेयरनेस, ठीक है, थोड़ा ज्ञान लो जो यूट्यूब पे और इधर उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, कि क्या सिलेबस है क्या एग्ज़ाम है। ठीक है, जाके देखो यूपीएससी की वेबसाइट पर सब मिल जाएगा। उसके बाद फाइंड योर रीज़न। ठीक है, लोग रीज़न पहले ढूंढ लेते हैं फिर सिलेबस और एग्ज़ाम देखते हैं। मैं बोलूँगा कि पहले एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह देख लो, फिर जो है कि दिल टूटने वाला है, पापा का सपना या आपका खुद का सपना जो भी हो, तो वो रीज़न बाद में मतलब पहले आप देखो क्या है, कैसा एग्ज़ाम है, करने लायक है आपके लिए, आप कर सकते हो क्या, 2-3 साल लग के पढ़ सकते हो क्या इस चीज़ के लिए। ठीक है, फिर रीज़न देखो कि यार क्यों करना है। ठीक है, और रीज़न ही है जो आपको आगे मतलब 2-3 साल के लिए मोटिवेट करेगा आपको। ठीक है, करने के लिए एग्ज़ाम की। तो रीज़न आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, लिख लो कॉपी में एक बार बैठ के कि क्या करना है, क्यों मुझे करना है, और क्या मैं 2-3 साल लगातार पढ़ सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तीसरी चीज़ है तीसरी चीज़ है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्या होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि आप मतलब एक बार सोचो उसके बारे में, मतलब कि ऑप्शनल क्या डिसाइड करना है। ऑप्शनल ज़रूरी नहीं है कि लोग हाल पहले डिसाइड करो, पहले आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके आपको इंटरेस्ट दिख जाएगा कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, कि ज्योग्राफी में आ रहा है, कि पॉलिटी में आ रहा है, कि ठीक है, या फिर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखोगे सोशियो एंथ्रो वगैरह काफ़ी सारे होते हैं।
तो एक कुछ लोगों का या फिर कुछ लोग अपना बैकग्राउंड जो होता है, जो अपना ग्रेजुएशन का, उसको ही ऑप्शनल बना लेते हैं। तो एक ऑप्शनल के बारे में आप ध्यान देना कि हाँ, मतलब हर टाइम आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, एक ऑप्शनल भी डिसाइड करना है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शनल क्या रखना है, वो आपका कॉलेज बैकग्राउंड वाला रखना है, ठीक है। सबका सिलेबस वगैरह देखो, सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा सब कुछ का, ठीक है। और देखो किसका सिलेबस आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी का शॉर्ट लग रहा है, ठीक है, उस तरह से। बी प्रैक्टिकल एज द एग्ज़ाम टेक्स टाइम, ठीक है। तो वो ये सबसे मेन बात है, प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। हवा में बातें नहीं कि मैं बस चले जाऊँगा और आग लगा दूँगा, देखो, क्योंकि आप ये सोचो ना कि यार आपके अलावा जो लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी तो यही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे डिफरेंट हो गए, आप में क्या मतलब, क्या कितना ज़्यादा अवेयर हो एग्ज़ाम को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा, और क्या आपका रीज़न है, ठीक है। तो हमेशा प्रैक्टिकल रहना है लाइफ में, ठीक है। सब चीज़ें आप, हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से हों, हो सकता है ना भी हों, ठीक है। तो ऐसा है कि हाँ, प्रैक्टिकल, ये सबको एक कॉमन पॉइंट्स है, ये जो तीनों है। सबसे पहले अब मैं कॉलेज स्टूडेंट की बात करूँगा, जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले कि अगर आप कॉलेज लाइफ जी रहे हो, ठीक है, तो आपको आपकी कॉलेज लाइफ भी होगी, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और कॉलेज लाइफ में बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन है, तो आपको कॉलेज में थोड़ा बहुत से हो सकते हैं कि मतलब कॉलेज में के बाद करने की सोचे कि ड्रॉप लेके, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर कॉलेज में हो तो आपको पहले एक अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको कॉलेज लाइफ और प्रिपरेशन में बैलेंस बनाना है। इस तरह से भी नहीं कि आपकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ये भी नहीं करना है, ठीक है। आपको वो भी जीना है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जो कॉलेज जमी कॉलेज ले लेते हैं और कोचिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोचिंग भी आपको जाना होगा, उधर भी टाइम देना होगा आपको, ठीक है। तो प्रिपरेशन ये चीज़ है कि प्रिपरेशन और कॉलेज लाइफ में बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है। और आपको टाइम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, टाइम निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा चूज़ योर अटेम्प्ट, ठीक है। मान लो आपका कॉलेज नेक्स्ट ईयर 2024 में ख़त्म होने वाला है, तो हो सकता है आप कॉलेज के साथ ही 2024 में अपेयर हो जाओ, या हो सकता है आप एक साल का ड्रॉप लो और 2025 में अपेयर हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है किसी का 25 में ख़त्म हो रहा है, 26, 27, इस तरह से, ठीक है। तो अपना अटेम्प्ट डिसाइड करो, ठीक है। बिना पढ़े अटेम्प्ट दोगे तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला है, ठीक है। बिना पढ़े अटेम्प्ट हो सकता है प्री निकल भी जाए, तो फिर मेंस और इंटरव्यू सारी स्टेज है, फिर कुछ सेंस नहीं है। तो एक अटेम्प्ट डिसाइड करो, कॉलेज के साथ देना है। अगर आपको तो यार आपको कॉलेज पास आउट होते से ही देना है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से लगो, सीधी बात है। सेकंड ईयर से या तो पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक। और आपको ड्रॉप लेना है तो हो सकता है आप कॉलेज में थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन ड्रॉप ईयर में ज़्यादा टाइम दे दो, ठीक है, इस तरह से। तो अपना अटेम्प्ट डिसाइड कर लो, तब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। और बैकअप, जो बैकअप आपको थोड़ा सोच के चलना होता है कि बैकअप एक बार देख लो कि हाँ, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन दिख रही है, मान लो इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट एक बार अच्छे से पढ़ लो, कोडिंग वगैरह जो होती है वो कर लो, ठीक है। तो जिससे हो सकता है कि यार आप फ्यूचर में अगर मान लो अगर आपका रिजल्ट आपके सोचने के अनुसार ना भी आए, तो आप एक बार बैकअप के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो बैकअप एक, हाँ ठीक है, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपन क्या होता है कि ज़्यादा मोटिवेशन वाली वीडियो देख के और सब अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं, तो जो लाइफ है तो यार सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें अपने हिसाब से ना हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होंगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि चांसेस हर चीज़ के हैं, ठीक है। देयर आर 50-50 चांस है ना, 1/2 प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की। तो इसलिए तो एक बार आपके MBBS है तो आप उन सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। मान लो कोई भी कोर्स है, अगर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है मान लो, तो आप देखो कि क्या अगर मान लो नहीं होता है तो मैं होता है तो क्या, और नहीं होता है तो मैं क्या अपने सब्जेक्ट में अपने कॉलेज का जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसे बैकअप बना सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो एक बैकअप के बारे में सोच लो कि हाँ, अगर बाई चांस के, क्योंकि बैकअप के लिए आपको क्या है कि अपने कॉलेज के जो कॉलेज में थोड़ा एकेडमिक्स है उस पर ध्यान देना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उससे आपका बैकअप भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप अपने कॉलेज पे भी, इसलिए मैंने बोला कॉलेज लाइफ को आपको, तो कॉलेज लाइफ इन दी सेंस कि आपको घूमना फिरना ये सब चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा पढ़ाई जो होती है कॉलेज की, जो यूपीएससी से अलग हो सकती है, होगी, ठीक है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि टेक सम टाइम आउट फॉर स्टडी, ठीक है। धीरे धीरे आप पढ़ने के लिए टाइम निकालना शुरू करो, ठीक है। जो प्रिपरेशन आपकी धीरे धीरे स्टार्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के और 10 घंटे बैठ जाओ एक, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप धीरे धीरे कॉलेज की लाइफ जो चल रही है उसमें से थोड़ा टाइम कट करना शुरू करो। क्या स्टडी के लिए, जो स्टडी में क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा आखिरी में, ठीक है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, लेकिन आपको धीरे धीरे टाइम निकालना शुरू करना है, ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन द बिगनिंग, ठीक है। जैसे बाहुबली की बिगनिंग हुई थी, ऐसी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की बिगनिंग है। तो क्योंकि अभी से आप थोड़ा ये चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह अवॉइड करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको 2-3 साल लग के फोकस करके पढ़ना है, तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा अवॉइड करना शुरू करो सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप कर मिल गए लाइक जितने मिलने थे, ठीक है। तो अगर आप उसी फील्ड में जा रहे हैं, मतलब अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहे हो तो ठीक है, आप चलाओ सोशल मीडिया, लेकिन ठीक है, अगर आप इधर आ रहे हो तो आप चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी। दोस्त थोड़े अच्छे रखो, दोस्त जब बनाओ तो अभी तो क्या होता है, कॉलेज में आते हैं सब लोग दोस्त बन जाते हैं, तो रेदर देन क्वान्टिटी आप क्वालिटी वाले मतलब अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको ज़रूरत के टाइम काम आए, तो क्वालिटी पे फोकस करो। तो ये बिगनिंग है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने की, धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, ठीक है। और वाइटली डिसाइड और ऑप्शनल, और ऑप्शनल अगर आपको अपने जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो कॉलेज में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है,
तो आप वो उसे भी ऑप्शनल ले सकते हो। नहीं तो आप यूपीएससी के ऊपर मैंने बताया कि सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ या फिर गूगल पे नॉर्मली डाल दो कि सिलेबस ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लो, सबका सिलेबस देख लो, ठीक है। सिलेबस देख लो, फिर बाइकली डिसाइड कर लो। नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, सॉरी ग्रुप है, तो टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है ऑप्शनल डिसाइड करने में, काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं, ठीक है। यही हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हाँ, एक आप कॉलेज लाइफ में जी रहे हो आप, ठीक है। अब आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अपना टॉपिक ये नहीं है कि प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अपन है कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ें कि थोड़ा अवेयर होना चाहिए, क्या अटैम्प्ट है वो देखो, ठीक है। धीरे धीरे करके पढ़ने के लिए टाइम निकालना शुरू करो। टाइम ऐसे निकालना है कि कॉलेज लाइफ बर्बाद ना हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना शुरू करो, ठीक है। और ऑप्शनल का सोचो कि हाँ, ऑप्शनल क्या डिसाइड करना है, ठीक है। अब स्कूल स्टूडेंट जो बच्चे स्कूल में हैं, ठीक है, उनका देखो, ओनली थिंक, उनको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ओनली थिंक इज़ डोंट थिंक, ठीक है। तो ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अभी स्कूल में हो आप, 10वीं 12वीं में, ठीक है। अभी स्कूल लाइफ ही जी लो यार, फोकस ऑन स्कूल लाइफ, ठीक है। हैव प्लान्स फॉर कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज भी करना है तो कॉलेज के लिए प्लान्स बना लो, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं नहीं बोला प्रिपेयर मत करो, मैं बोलूँगा कि अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो सब्जेक्ट हैं जो आगे काम में आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने सोच लिया हो आर्ट्स ले लूँ, ठीक है। आर्ट्स नहीं तो आप बीकॉम, मतलब 11th 12th में या फिर 10th का बच्चा है तो वो सोचे आर्ट्स वगैरह ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। नहीं, वरना आप पीसीएम या मतलब बायो या मैथ्स कुछ भी लो तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स ले लो, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि मैं अगर आर्ट्स में हूँ तो मुझे यूपीएससी में फ़ायदा होगा या स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें फ़ायदा होगा, तो ऐसा कोई नहीं है, गलत है। आप पीसीएम में बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स जो लेना हो, और कॉलेज में भी देखो इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी काफ़ी निकालते हैं, एमबीबीएस वाले भी निकालते हैं, तो आपको जो करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बीए करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। कोई कुछ बोलता है तो सब बच्चे निकालना है, कोई इसमें वो नहीं, ठीक है। तो जो स्कूल में है बच्चे, उनके लिए तो इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्कूल लाइफ जियो शांति से, ठीक है। और जो आपके सब्जेक्ट है उनको ध्यान से पढ़ लो यार, यही चीज़ें फिर एनसीईआरटी बाद में उठानी पड़ेंगी आपको, तो पहले से ही पढ़ लो ना यार जब स्कूल में हो तो, ठीक है। और अब तो स्कूल वाले बच्चों के सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे देख लो, ठीक है, सर्च कर लो चीज़ें, ठीक है। और कुछ भी हो डाउट तो आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखो, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, देखो मैं भी एक बार जॉब में रह के प्रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, जॉब में रह के कैसे प्रिपेयर करना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, सबसे पहले तो यार आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है तो प्रिपरेशन तो फिर भूल ही जाओ। तो पहले आप एक बैलेंस बनाओ कि हाँ, कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं, देखो। तो अगर खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हो तब तो प्रिपरेशन करने का मतलब है, ठीक है। तो पहले वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ, ठीक है, इतना कि थोड़ा कुछ टाइम निकले, ठीक है, कुछ खाली टाइम निकले तभी आपको थोड़ा प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो खाली टाइम निकालना सीखो। खाली टाइम कैसे निकालना है, यूज़ योर वीकेंड्स वाइजली, ठीक है। सैटरडे संडे आता है, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, तो 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं तो सब पार्टी मार्टी करने में निकल जाते हैं। तो रेदर देन पार्टी, आप वीकेंड्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लोग प्रिपेयर करते भी हैं टॉपर। तो वीकेंड्स पे आप पढ़ाई करो, मेजर जो पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा स्पेयर टाइम में पढ़ाई करो, जैसे कि मान लो ट्रैवलिंग इन मेट्रो से ट्रैवल करके, बस में ट्रैवल करके आप जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लो, कोई वीडियो देख लो न्यूज़ वगैरह की, ठीक है। नहीं तो कोई मोबाइल में ही आजकल तो यार हर चीज़ ऑनलाइन, मतलब मोबाइल में नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है। और मोबाइल में ही मतलब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बुक डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो वीकेंड्स आपको अच्छे से यूज़ करने हैं। और जो बचा हुआ जो खाली टाइम है ना, ऑफिस में भी बीच में मिल जाता होगा, तो रेदर देन कि आप स्टाफ से बातचीत करें, चिट चैट करें, जो भी है, ठीक है। और तो रेदर देन मतलब उसको आप अच्छे से यूज़ करो, ठीक है, वो टाइम, स्पेयर टाइम को। डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग जॉब नाउ। अगर आपने सोचा है कि मुझे यूपीएससी करना है, आपने आज ये अभी सोचा मान लो, और अभी सोचो कि नहीं मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। जॉब ऐसे करोगे कम से कम एक बैकअप तो बना रहे। मान लो अगर आप इंजीनियरिंग में हो, ठीक है, तो आप 1 साल जॉब करोगे मिनिमम, तो आपको एक बार का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर मान लो अगर यूपीएससी निकलता है, नहीं भी निकलता है, देखो मैं ये नहीं बोला नहीं निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ निकल जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ सबका निकल जाएगा, लेकिन सीट भी तो होनी चाहिए ना इतनी। तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, मैं वही बातें नहीं बनाना फालतू की, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि हो सकता है नहीं निकलेगा, नहीं भी निकले तो एक बार का एक्सपीरियंस होगा तो आप और कहीं जॉब कर लोगे, ठीक है। दो अनदर जॉब आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 साल के बाद भी, ठीक है, इस तरह से। तो जॉब अभी से छोड़ने की वजह आप 1 साल मिनिमम 1-2 साल जॉब करो, ठीक है, थोड़ा आपको एक बार का एक्सपीरियंस हो जाए, जैसे आपका एक बैकअप प्लान सेटअप हो जाए, उसके बाद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यूपीएससी की फील्ड में, ठीक है। उसके बाद वॉट, अब देखो अब क्या स्टडी करना है। मान लो आपने सोचा अभी से, आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो आपने सोचा कि क्या करना है, कि पढ़ना स्टार्ट करना है। तो क्या पढ़ना स्टार्ट करना है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी न्यूज़पेपर हैबिट, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर डिसाइड करो, ठीक है। और
कुछ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एक आदत बनाओ कि हाँ रोज़ सुबह उठ के, या आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है, तो हाँ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, या ठीक है, या रात को आके, ठीक है, या स्कूल से या कॉलेज से आके शाम को रात को न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, इस तरह से। सबसे पहले ये हैबिट होनी चाहिए वो न्यूज़पेपर रीडिंग की होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी, अगर आप धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर रीड करना सीख जाते हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 घंटे लग जाए, ठीक है, तो आप आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके 1 घंटे के अंदर आने लगेगा आपका टाइम, ठीक है। आपको इशू समझ में आने लगे क्या चल रहा है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट करो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही आइडिया है, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप NCERTs खरीद लाओ, ठीक है, मार्केट में जाके, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, जो भी है। तो 6 से लेकर 12 तक की NCERT मंगा लो, ठीक है। क्या पढ़ना है NCERT में, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक की 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये। और हो सकता है टाइम मिल जाए सोशियो की और आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, कौन कौन सी NCERT है ये सब मैं बना चुका हूँ वीडियो, तो आप देख लेना एक बार जाके। तो ये सब्जेक्ट की आप NCERT खरीद लो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इनका रीडिंग मारना है, ठीक है, रीड। कोई नहीं बोला कि आपको रट्टा नहीं मारना है, कुछ पूरा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या लिखा है उसमें चीज़ें, ठीक है, क्या हिस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि आप भूल गए होगे ऑब्वियसली। स्कूल में जो बच्चे हैं वो तो आराम से पढ़ सकते हैं, वो तो अपने सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो कॉलेज में भी जिन बच्चों का ओवरलैप कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो वो पढ़ लो, लेकिन नहीं तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए तो सीधी बात है भाई, NCERT मतलब बुक खरीद के लाओ, एक बार देखो तो यार क्या लिखा है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप एक बार देखो क्या सब्जेक्ट हैं, क्या थे, आप बचपन में आप पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, ठीक है। या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं जो स्कूल में, वो तो अभी अच्छे से पढ़ो, जो कॉलेज में वो भी बचपन में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, तो एक बार अच्छे से एक बार रीड मारना शुरू करो NCERT। पहले न्यूज़पेपर पढ़ना की हैबिट बनानी है आपको, रोज़ पढ़ना है, ठीक है, कुछ हो जाए न्यूज़पेपर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और टाइम मिल रहा है तो NCERT के लिए टाइम निकालो। उसके बाद बी अवेयर ऑफ द करंट इशूज़, ठीक है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आती रहती है, ठीक है, जो अपना सांसद TV वगैरह है, या फिर जो भी अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल है, ठीक है, DNA रिपोर्ट्स वगैरह जो आती रहती हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिला है तो आप न्यूज़पेपर जो हिंदू एनालिसिस की वीडियो आती हैं, ठीक है, तो वो देख सकते हो। तो ऐसा है कि कोशिश करो कि पढ़ने की हैबिट बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो या डेली न्यूज़ एनालिसिस से देख सकते हो, कि यहाँ से स्टार्ट करो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके स्टार्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार थोड़ा पहले मैंने बताया कि टाइम कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद टाइम निकाल के करना क्या है, ठीक है, न्यूज़पेपर, NCERT, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस या वीडियो वगैरह, ठीक है। यूट्यूब पे आपको UPSC एक बार आप सर्च कर दोगे, उसके बाद ही आपको सजेशन आने लगेंगे, ठीक है। तो आप जो काम की वीडियो है, ज्ञान देने वाली वीडियो ना देखो कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू, 10 चीज़ें आएंगी, ऐसे 10 वीडियोस और डली होंगी, ठीक है। तो वो कोई सेंस नहीं है, आप पढ़ाई की वीडियो देखो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो रीड नोवेल्स एंड प्रैक्टिस राइटिंग, ठीक है। तो जो आप नोवेल से आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप होगी, ठीक है। थिंकिंग का काफ़ी ज़्यादा गेम हो गया एग्जाम में, ठीक है। नॉलेज इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही जितनी थिंकिंग आ रही है। आप इस बार का मेंस का पेपर देखो, ठीक है, प्री का भी आप देखो, अनप्रेडिक्टेबल इतना ज़्यादा हो गया कि नॉलेज का कोई रोल नहीं बचा है। जितना आप सोच पा रहे हो वो ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है। और राइटिंग, ठीक है, जितना आंसर राइटिंग करोगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ कुछ भी लिखना शुरू करो यार, पोएम लिखना शुरू कर दो, स्टोरीज लिखना शुरू करो, ठीक है। क्या दिक्कत है, मतलब कोई स्टार्ट तो करना है, कैसे करो ना, क्या दिक्कत है। तो आप थोड़ा लिखना शुरू करो, फिर आप लिखने वाले फेज पे आओगे। अगर आप न्यूज़पेपर कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, ठीक है, आपको दिखा कि यूनिवर्सल सिविल कोड करके, ठीक है, UCC, तो इस पर आपने आर्टिकल पढ़ लिया, तो आप जाओ और फिर उस पर एक बढ़िया सा वो लिख दो, क्या बोलते हैं, एक आंसर, मतलब नॉर्मली ये लिख दो यार, कुछ भी समरी टाइप का लिख दो, क्या दिख रहा है कि मतलब ऐसी जो अपन इंग्लिश लिखते हैं ना, तो इस तरह से। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इतना कोई ख़तरनाक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं। तो ये आराम से आप कर सकते हो, ये जस्ट अ बिगनिंग, मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो यही है, फिर से मैं बता देता हूँ कि हाँ मैंने बताया कॉमन पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए अवेयर हो जाओ, क्या क्यों प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाउ वॉट, वो 3-4 करके तरह के क्वेश्चन होते हैं, वॉट, वैन, वेयर एंड हाउ, सब पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल रहो कि हाँ टाइम लगेगा, 2-3 साल तो देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी घुसो, वरना ये चक्रव्यूह जैसा फंस जाओगे, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल देख लो, ऑप्शनल के सिलेबस देख लो सारे, कौन सा ऑप्शनल डिसाइड करना है, ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि मुझे ऑप्शनल भी डिसाइड करना है, ठीक है। कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में हो तो कॉलेज और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाओ थोड़ा, जिससे आपको थोड़ा फ्री टाइम निकले। अटेम्प्ट डिसाइड कर लो कब अपेयर हो रहे हो, कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ ही अपेयर होना है कि उसके बाद, ठीक है, वो देखो। बैकअप प्लान के लिए अपना जो कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और पढ़ाई के लिए टाइम निकालना शुरू करो। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे अपन, दोस्ती यारी कम, थोड़ा सोशल मीडिया कम, प्यार मोहब्बत बाद में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम मिलेगा बाद में लाइफ में, ठीक है। वाइजली डिसाइड और ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करो, ठीक है। ऑप्शनल की सिलेबस देखो, ठीक है। ऑप्शनल डिसाइड करने में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन डाली है।
देख लेना। स्कूल के बच्चे हैं तो ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, स्कूल लाइफ पे फोकस करो, कॉलेज के प्लान्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद अपनी एनसीईआरटीज़ वगैरह जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट लो, आर्ट लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, ठीक है। कॉलेज में भी बीए करो, बीकॉम करो, इंजीनियरिंग करो, एमबीबीएस करो, कोई सेंस नहीं, सब बराबर है यूपीएससी में, ठीक है। और वर्किंग में है तो पहले वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ जिससे आपको थोड़ा टाइम मिले। उसके बाद वीकेंड्स पे आप टाइम निकाल सकते हो, जो खाली टाइम है घूमने फिरने का टाइम है उसको कट करो, जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है उसमें पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जॉब हाल के हाल नहीं छोड़ना है कि आग लग जाती है कभी बार के, नहीं, अब तो देश की सेवा करनी है, फिर आप सब छोड़ छाड़ देते हो। तो बी प्रैक्टिकल यार, मतलब सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जितना रहोगे ना आप उतना सही है लाइफ में, ठीक है। हवा में कोई बात चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब प्रैक्टिकल रहो, बैकअप प्लान आपका सेट होना चाहिए कि 1 साल जॉब तो करो मिनिमम, के वर्क एक्सपीरियंस रहे आपको, ठीक है। क्या स्टार्ट कर, चलो ठीक है, आपने सोच लिया यूपीएससी स्टार्ट करना है कोई, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाओ, एनसीईआरटी खरीद लाओ, वो पढ़ो, ठीक है। अवेयर रहो क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या, ठीक है। अवेयर मतलब ऐसा कि इशूज़ के बारे में अवेयर, जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड एक इशू है, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, वो कोई अवेयरनेस नहीं है, वो तो सिर्फ बात है, वो चलते रहता है। तो नोवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, टाइम मिले तो राइटिंग का ट्राई करो, ठीक है। तो ये, और इन सब में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी क्वेरी जो आ रही है, क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। और कोई भी किसी भी चीज़ में यूपीएससी से रिगार्डिंग या लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।